संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए। संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देती है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है। A to Z जानकारी भौतिक विज्ञान के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए, फटाफट जानते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। क्या होता है? नेचर। अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। बड़े शानदार जवाब के साथ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। दोस्तों, पर्यावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं प्रकृति, उसी को कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं, सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं। आधुनिक फिजिक्स के जो पिताजी हैं, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन और गैलीलियो। आपको एक देखने को मिल जाएगा पेपर में। तो दोस्तों, हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फिजिक्स, भौतिक के प्रकार यानी कि भौतिकी के जो प्रकार हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स को कहते हैं आधुनिक भौतिकी। ऐसे आपने सुना होगा ना, चिथरू जैसा है, गांव के हैं भैया, मतलब पुराना है, ये क्या है? पुराना है। और ऐसे कहते हैं सर कुछ वो मॉडर्न बच्चा जा रहा है, मॉडर्न है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक है। क्या है? आधुनिक है। तो पुराने से समझते हैं 1900 ईस्वी के पहले की जो भौतिकी थी उसे कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, और जो 1900 ईस्वी के बाद का भौतिकी है उसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी। तो समझते हैं चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं। यांत्रिकी नंबर 1, दूसरा है प्रकाश की, तीसरा है ध्वनि एवं तरंग गति, चौथा है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और पांचवा है विद्युत चुंबकत्व। ये तो दोस्तों चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। अब समझते हैं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। तो परमाणु भौतिकी, दूसरा है नाभिकीय भौतिकी, तीसरा है क्वांटम यांत्रिकी, चौथा है अपेक्षिकता का सिद्धांत, पांचवा है विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। तो आइए फटाफट जानते हैं इनके परिभाषाओं के बारे में। चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है यांत्रिकी। मैकेनिकल फिजिक्स के बारे में जानते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पिंडों के गति का अध्ययन करते हैं मेरे भाई। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पिंडों का अध्ययन करते हैं, पिंडों के गति का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। दूसरा है प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाश की कहते हैं। यानी कि जब हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उसका स्टडी करते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रकाश की। तीसरा है ध्वनि एवं तरंग गति, वेव मोशन एंड साउंड। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तरंग गति एवं ध्वनि का उत्पादन तथा संचरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम ध्वनि एवं तरंग गति कहते हैं। जब दोस्तों हम तरंग गति एवं ध्वनि के उत्पादन का संचरण या अध्ययन करते हैं, तो उसी को कहते हैं ध्वनि एवं तरंग गति। चौथा है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा संचालन एवं उसके कार्यों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जब हम लोग ऊष्मा का संचालन यानी कि बहाव किस माध्यम से चल रहा है, बोलते हैं ना सुचालक है, कुचालक है,
तो उसी माध्यम को जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, संचरण करते हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। पांचवा है विद्युत चुम्बकत्व। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुम्बकीय किरण का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत चुम्बकत्व कहते हैं। जब दोस्तों हम विद्युत चुम्बकीय किरणों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय या विद्युत चुम्बकत्व। अब हम लोग समझते हैं आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणु की संरचना एवं विकिरण के साथ साथ उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं परमाणु भौतिकी। जी हाँ मेरे भाई, जब हम लोग परमाणु की संरचना यानी कि परमाणु की जो बनावट होती है और उसके विकिरण जो होते हैं उसके साथ साथ अनेक क्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं परमाणु में तो उसे कहते हैं परमाणु भौतिकी। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नाभिक की संरचना एवं नाभिकीय कणों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। जब दोस्तों हम लोग नाभिक के जो कण होते हैं और नाभिक की जो संरचना होती है जब उसका स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं तो उसी को कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो तीसरा है क्वांटम यांत्रिकी। वह यांत्रिकी जिसमें हम अणु, परमाणु और नाभिकीय कणों के व्यवहारों का वर्णन करते हैं उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। जब हम लोग एटम, मॉलिक्यूल्स एंड नाभिक के जो कण होते हैं उनके व्यवहार वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनका वर्णन करते हैं तो उसे कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी। तो दोस्तों चौथा है अपेक्षिकता का सिद्धांत। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उच्च वेग से गति करने वाले कणों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं उसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। और पांचवा है विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ये बहुत ईजी है दोस्तों। इस शाखा के अंतर्गत हम विश्व की उत्पत्ति, संरचना एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, जब हम लोग विश्व की उत्पत्ति की संरचना जो होती है उसका अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंड जो घूमते हैं, गति करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। जय हिंद दोस्तों।